नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए इल्ली गुनिए की कहानी लेकर आए हैं। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आ गुन, कार्तिक नहाए। तो गुन बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा के लड़के के पल्ले से लगकर नहा ली और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही वे दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में गधा बना। बेटी का विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल आया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली, मुझे ये गधा चाहिए। तो वे बोले, ये क्या मांगा, ये मत ले जाओ, चाहे तो धन दौलत ले जाओ। परंतु वे नहीं मानी, कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वे गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वे फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो सीढ़ी के नीचे उसे बांध दिया। जब सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, ए लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। जब उसने पहले कहा कि आ नहा ले, तब तूने मना कर दिया कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की ये बात देवरानी जेठानी ने देखा तो अपने देवर को जाकर सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वे बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों देखकर जब मानूंगा। दूसरे दिन वे छुप कर बैठ गया और देखता है कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी को कहा और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, आ घुन, कार्तिक नहा ले, तो ये नहीं नहाया, इसलिए ये गधा बन गया। और मैं राजा के लड़की के पल्ले में लगकर नहा ली तो मुझे राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में स्नान करने का इतना फल मिलता है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक के स्नान करने से ही मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत सा दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें ज्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक स्नान करने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।